प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्मत को एक नई रहनुमाई की ज़रूरत थी। तब शुरू हुआ एक नया दौर, खिलाफत राशिदा का दौर, जहाँ नेतृत्व था, इंसाफ था और अल्लाह का खौफ था। आइए चलते हैं दौरे खुलफा की तरफ और इस्लाम के ये चार खलीफा नेतृत्व का आदर्श हैं। आज की दुनिया में इंसाफ, अमन और उसूलों की सीख लेना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम की बागडोर संभालने वाले पहले खलीफा थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका दौरे खिलाफत 632 से 634 यानी लगभग 2 साल था। आपका नाम अब्दुल्ला बिन अबी कुआफा और लक़ब सिद्दीक़ था। आपकी खिलाफत 2 साल 3 महीने की थी। दूसरे खलीफा थे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। आपका नाम उमर बिन खत्ताब और लक़ब फारूक था। आपके दौरे खिलाफत की अवधि 634 से 644 यानी 10 साल 6 महीने की रही। इन दो खलीफाओं के बारे में विस्तार से जानकारी हमने अपने एपिसोड 9 के पार्ट 1 खुलफाए राशिदा वाले वीडियो में दी है। पहले आप उसे देख लें ताकि आगे की बातें ठीक से समझ पाएँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो लिंक डाल दी है। अब चलते हैं दौरे खलीफा के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत की जानकारी लेते हैं। आपका नाम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु और लक़ब गनी था। आपका लक़ब जुन्नूरैन भी था, यानी 2 नूरों वाला। नबी की 2 बेटियों से निकाह करने वाला। आपकी खिलाफत की अवधि 644 से 656 यानी 12 साल रही। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। आप बहुत शर्मीले, दानवीर और कुरान से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। दानवीर होने की वजह से ही आप गनी कहलाए। आपने कुरान की अलग अलग तिलावतों को एक ही शैली में जमा कराया, जिससे मुसहफ़ उस्मानी कहलाए। मदीना में मस्जिद नबवी की का विस्तार, व्यापारिक सुधार आपके दौर की ही देन है। लेकिन बाद में फितने उठे, बगावतें हुई और 82 साल की उम्र में रोज़ा रखते हुए कुरान पढ़ते वक्त आपको शहीद कर दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली इस्लाम के चौथे खलीफा थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद थे।
आप बहादुरी के लिए मशहूर थे। आपके दौर में उम्मत दो हिस्सों में बंटने लगी। जमल और सिफिन जैसी जंगें हुई। आपने दुश्मनों से ज्यादा अपनों की तलवारें झेली। फिर भी आपने इल्म, इंसाफ और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आपने कहा, जिसके पास हक की तलवार हो उसे दुश्मनों की तलवारों से नहीं डरना चाहिए। कोफा की मस्जिद में सजदे के दौरान आपको शहीद कर दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से हमें हिम्मत और हक पर डटे रहने की सीख मिलती है। इस्लाम के 4 खलीफा, अलग अलग मिजाज, लेकिन मकसद एक ही मकसद, इस्लाम को बढ़ाना, इंसाफ कायम करना और उम्मत को जोड़ना। ये वो दौर था जहाँ कोई सिंहासन नहीं, जिम्मेदारियां थी। जहाँ तलवार के साथ किताब थी और इखलास के साथ अदल। आज भी अगर हम इस्लामी हुकूमत का सही चेहरा देखना चाहें तो ये चारों खलीफा हमारे लिए आदर्श है। नूर तारीख को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही हकीकत भरे इतिहास से जुड़े रहें।